हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चटपटा और क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटनी जो इसके स्वाद को दोगुना कर देगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन लिया है और इसे इस पैन में डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच अजवाइन हाथ से इस तरह से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। और अब मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे बेसन में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमने आधा कप बेसन लिया है और 1 कप पानी लिया है। पानी हम बेसन में थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डल गया और ये देखिए इसमें गुठलियाँ बन गई हैं। तो आप ध्यान रखें, थोड़ा सा पानी डालकर ही आप पहले इसे अच्छे से बेसन में मिक्स कर लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके और डालते जाएं। ये इसमें सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं तो मैं इसमें बाकी का बचा हुआ पानी डाल रही हूँ और इसे वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए एक तरह का ये घोल तैयार हो गया है। तो मैं इसे अब गैस पर रख दूँगी। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, एक साथ पकेगा। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता या फिर पैन नहीं छोड़ने लग जाता। आप इसे लगातार चलाते रहें क्योंकि जो बेसन है वो बहुत जल्दी तले में चिपक जाता है और जल भी सकता है। पूरे 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इस मिक्सचर को पकाते हुए। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ और इसे फिर से थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। ऑयल डालने से नाश्ता काफ़ी खस्ता बनकर तैयार होता है। ये देखिए मैंने इसे 2 मिनट और पका लिया है। टोटल मैंने इसे 7 मिनट पकाया है और ये देखिए मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और पैन भी छोड़ने लग गया है। तो मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इस मिक्सचर को मैं अब इस बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसे थोड़ा सा पहले ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और ये मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया है तो मैं इसमें 1/4 कप सूजी डाल रही हूँ। आप मोटी या बारीक कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आधा कप गेहूं का आटा डाल देंगे, नॉर्मल आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। साथ ही 2 चम्मच हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं, थोड़ा सा सख्त लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसे लगाएंगे। और ये देखिए आटा लगा लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे दोबारा से अच्छे से चिकना कर लेंगे। अगर आपको ये डो पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और डाल सकते हैं या फिर अगर आपको ज़्यादा टाइट लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ भी और नहीं डाला है और ये बिल्कुल परफेक्टली और एकदम थोड़ा सा सख्त आटा लगकर तैयार है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक हम इसके लिए चटनी तैयार करेंगे। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 कश्मीरी लाल मिर्च को गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप साबुत लाल मिर्च भी ले सकते हैं जो नॉर्मल होती हैं, लेकिन आप उसके बीज निकाल दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। अब हमने ये 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनके ऊपर की पहले इस तरह से गांठ हटा देंगे और इसके ऊपर ये प्लस का मार्क लगा देंगे, यानी इस तरह से कट लगा देंगे। और अब हम इन्हें ब्लांच कर लेंगे, यानी 5 मिनट के लिए इन्हें उबाल लेंगे। ऐसा करने से इनका छिलका आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए इनका छिलका निकलना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इनका छिलका उतार लेंगे। हमने सभी टमाटर को बीच में से काट दिया है और अब हम इन्हें ग्राइंडर जार में डाल देंगे और साथ ही इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे जो भीगी हुई थी और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अब हम पैन रखेंगे गैस पर, इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ और साथ ही 1 छोटी चम्मच अदरक डाल देंगे और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भुन गए हैं तो मैं अब इसमें टमाटर और मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ और इसे भी कुछ सेकेंड्स के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने इस चटनी को 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच सिरका डाल देंगे। साथ ही इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 छोटी चम्मच चीनी डाल देंगे और इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए और पका लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट और पका लिया है हमने इसे। और लीजिए बहुत ही टेस्टी और चटपटी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। पहले हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। और अब हम आटा देख लेते हैं। आटा देखिए अच्छे से सेट हो गया है। इसे एक बार दोबारा से मल लेंगे और इसमें से एक बड़ी सी लोई ले लेंगे और इसे अच्छे से हाथ के बीच रोल करते हुए इसे सूखे आटे से कोट कर लेंगे। अब इसे बेल लेंगे और इसे इसकी जो मोटाई है वो हम पूड़ी जितनी ही रखेंगे, यानी ना तो बहुत ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा मोटी। ये देखिए आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। और अब मैं यानी यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर लिया है। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इस तरह से इसके किनारे हटा देंगे और इसे इस तरह से छोटे पीसेज में मैं काट रही हूँ, स्क्वायर पीसेज में। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल्स में काट सकते हैं या फिर छोटे छोटे सर्कल में भी काट सकते हैं, यानी गोलाई में भी काट सकते हैं।
और अब यहाँ पर हमने ऑयल को पहले ही गरम कर लिया है। ऑयल मध्यम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम ना हो। और इसमें एक एक करके ये नाश्ता डाल देंगे और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए जब ये नीचे से सिक गए हैं तो अब हम इन्हें पलट देंगे। और देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं तो इन्हें निकाल लेंगे और बाकी का सारा नाश्ता बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पहले तेल को अच्छा गरम कर लें और ये नाश्ता डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और फिर इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। और लीजिए हमारा बहुत ही कुरकुरा चटपटा सा नाश्ता बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।